प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर पंकज है और मैं पंजाब के जिला होशियारपुर में प्रभु की सेवा करता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सबसे पहले परमेश्वर का, जिसने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप सबों के साथ परमेश्वर के वचन से बांट सकूँ। साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहता हूँ NHRDC टीवी और मीडिया टीम का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके रूबरू हो सकूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि हम सब सकुशल हैं। और आइए हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे। आइए इससे पहले कि प्रभु के वचन में जाए, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। सभी अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आज के समय के लिए। प्रभु, सचमुच प्रभु तो दयालु है, अनुग्रहकारी है, जो हमसे प्यार करता है और तूने अपने वचन को दिया है प्रभु, जिससे हम जीवित रहें। मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। तू हमारे हृदय से बोल और बातचीत कर, हमारे कान खुले रहे और हमारी आत्मिक आंखें भी खुल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, सुनने वाले हर एक कान को तो आज आशीष दे। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर आगे बढ़े। हम सबसे पहले एक वचन निकालेंगे, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और 15वां वचन। ये मुख्य वचन होगा आज का। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 15वां वचन। यहां ऐसा लिखा हुआ है, जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। प्रभु के नाम को महिमा मिले। इस वचन को आप भली भांति जानते हैं और आपने कई बार इस पुस्तक को पढ़ा भी होगा। यहाँ पर लेखक जो है वो सुलेमान है और आप सभी जानते हैं श्रेष्ठ गीत जो है वह एक ऐसी पुस्तक है जो प्रेमी और प्रेमिका के संबंध के विषय में बताती है। और यहाँ पर इस वचन का आना, छोटी लोमड़ियां जो दाख की बारियों को तबाह कर देते हैं, उनके विषय में लिखना उसी संबंध में आने वाले छोटे छोटे मुश्किलों के विषय में है, जो संबंध को खराब कर सकते हैं। और लेखक उसी के ऊपर जोर देता है कि जो फूल लगे हैं उसके ऊपर वो खराब करने के लिए छोटी लोमड़ियां काम कर सकती हैं। यहाँ पर जो दाख की बारी है मेरे प्रियो, वह उनका अपना जीवन है, वह जीवन जिसमें वो एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। और यहाँ पर छोटी लोमड़ियां जो है वो छोटे छोटे अपराध है जिन्हें हम नजरअंदाज कर जाते हैं अपने जीवन में और परवाह नहीं करते, और उनके होने से हमारा जो संबंध है उसमें दरारें आ जाती हैं, उसमें रुकावटें आ जाती हैं। मेरे प्रियो, छोटी लोमड़ियां हमारे जीवन को नाश कर देती हैं। बाइबल में यदि आप परमेश्वर के वचन में देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो कलीसिया का संबंध है वह भी इसी प्रकार का है। अगर हम यूहन्ना उसका 15 अध्याय 5 और 6 वचनों को पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। और प्रभु का वचन कहता है, जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है। देखिए, एक ऐसा संबंध प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया के साथ स्थापित करना चाहता है। लेकिन ऐसे ही हमारे भी आत्मिक जीवन में छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिनके होने से हमारा जीवन जो है वो उन्नति नहीं कर पाता और प्रभु की इच्छा के अनुसार जो फल हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं पाते। एक अच्छा उदाहरण मैंने पिछले दिनों में पढ़ा। CNET जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, CNET मीडिया चैनल है, उन्होंने एक सर्वे किया और उनके उस सर्वे में मैं पढ़ रहा था कि दुनिया का सबसे खतरनाक जीव कौन सा है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, शेर, हाथी, ये बड़े जरूर हैं, खतरनाक भी हैं, पर इतने भी खतरनाक नहीं जितना एक छोटा सा जीव जिसे हम आमतौर पे अपने इर्द गिर्द पाते हैं वो खतरनाक है। आंकड़ा बताता है कि शेर, हाथी और अन्य बड़े बड़े जानवरों के द्वारा 1000 से लेकर 10,000 तक लोग, मनुष्य मारे जाते हैं प्रति वर्ष। लेकिन यह जो छोटा जीव है जिसे हम कहते हैं मच्छर, ये 10 लाख लोगों को एक साल में मार डालता है नाना प्रकार की बीमारियों के द्वारा। डेंगू, कॉलेरा, मलेरिया, पीलिया, येलो फीवर जिसे हम कहते हैं, ये सारी
जो बीमारियां हैं वो एक छोटे से मच्छर के साथ हो जाती है। और ये मच्छर कहाँ रहता है? ये हमारे इर्द गिर्द रहता है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि बाहर हमें फाड़ खाने के लिए शेर है, लेकिन मैं आपको बताता हूं शेर से ज्यादा खतरा उस मच्छर से है जो हमारे ही इर्द गिर्द रहता है और जिसका हमें अंदाजा भी नहीं। इसी प्रकार छोटी लोमड़ियां उन शेरों से ज्यादा खतरनाक है जो हमारे आत्मिक जीवन में बहुत ही ज्यादा गड़बड़ी कर सकती है। आज इन्हीं बातों को हम देखेंगे। बहुत सारी छोटी लोमड़ियां हैं जो हमारे जीवन को नाश करती है, लेकिन आज उनमें से एक लोमड़ी जो सबसे खतरनाक है मेरे प्रियो, जिसके बारे में बाइबल में 34 पुस्तकों में बताया गया है और साथ ही साथ सैकड़ों बार उसका वर्णन है, वो बहुत ही खतरनाक है। वो छोटी लोमड़ी कुछ और नहीं है, वो है हमारी जीभ, हमारा टंग। उस जीभ के द्वारा जिसे हम बोलते हैं मेरे प्रियो, वो सबसे खतरनाक लोमड़ी है। आइए आज हम उसी के विषय में परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। ज्यादातर जब भी हम मनुष्य के पाप के विषय में बातें करते हैं, सोचते हैं, तो हम सोचते हैं कि शराब पीना पाप है, झूठ बोलना पाप है, या बहुत सारे विषय में जैसे व्यभिचार करना या मर्डर करना या लड़ाई झगड़ा करना। लेकिन मेरे प्रियो, छोटे छोटे अपराध भी हैं जो हमारी जीभ से होते हैं, जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं। मेरे प्रियो, पाप तो पाप ही है और परमेश्वर पाप से घृणा करता है और उसका और हमारा संबंध पाप की वजह से, चाहे वो बड़े हो चाहे वो छोटे हो, वो खराब होता चला जाता है। आज हम एक अपराध के विषय में जो जीभ के द्वारा है पहले सीखेंगे और वो किस तरीके से हमारे जीवन को नाश करता है। आइए हम बाइबल में से पढ़ेंगे नीति वचन उसका 6 अध्याय और 16 से लेकर के 19 तक मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, बड़े ध्यान से सुनिए। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाले जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। देखिए यहां पर 7 चीजें बताई गई हैं जिनसे परमेश्वर बैर करता है, यहोवा बैर करता है। वो चीजें हैं घमंड, झूठ बोलने वाला जीभ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, छठा है झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। 7 अलग अलग बातों को परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उससे बैर रखता है। और इन 7 बातों में मेरे प्रियो 3 बातें जीभ से संबंधित हैं और वो 3 बातें हैं झूठ बोलने वाला जीभ, झूठ बोलने वाला साक्षी और तीसरा भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। कई सारे अपराध हैं जो जीभ से होते हैं, लेकिन कुछ अपराधों को मैं आपको बताऊंगा जो आमतौर पे हम करते रहते हैं और जिसका हमें न्याय का भी भय नहीं आता है। उनमें से सबसे पहला अपराध है झूठ बोलना। मेरे प्रियो, झूठ बोलना। आपको मालूम है परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा झूठी साक्षी न देना, झूठ नहीं कहना, ये है। लेकिन कभी भी हम इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बाइबल बताती है झूठ का जो सोर्स है वो शैतान है। प्रभु यीशु मसीह ने आप कहा कि शैतान झूठों का पिता है। आपको मालूम है सबसे पहला मनुष्य अर्थात आदम एक झूठ के कारण परमेश्वर से अलग हो गया। झूठ बहुत भयानक है। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य उसके 21 के 8 में लिखा हुआ, सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 8वें वचन में। मेरे प्रियो, सब झूठे, सारे झूठों का भाग वो नरक है। हालेलुया। झूठ बोलना कितना खतरनाक हो सकता है।
बाइबल में कई सारे उदाहरण है मेरे प्रियो, जहां पर लोगों ने झूठ बोला, जैसे कि हनन्याह और सफीरा, वे प्रेरित पतरस के सामने आकर के उन्होंने झूठ बोला। बाइबल बताती है जितने की उन्होंने जमीन बेची थी उस बात को उन्होंने छुपा रखा और झूठ कह दिया, और उसका हश्र ये हुआ कि वे मारे गए। फिर उदाहरण है गेहजी का, दूसरा राजा में हम पाते हैं गेहजी का, जब नामान कोढ़ी एलिशा के पास आया। मेरे प्रियो, गेहजी लालच में पड़ गया, प्रभु का वचन कहता है, और उसने झूठ मूठ ही एलिशा से कहा कई सारी बातें, और उसका हश्र ये हुआ कि नामान का जो कोढ़ था वह गेहजी को आ गया। और भी बहुत सारे उदाहरण है मेरे प्रियो। मोर्दकई एस्तर की पुस्तक में हम पढ़ते हैं हामान के बारे में। मेरे प्रियो, हामान ने झूठ गढ़ा ताकि मोर्दकई और यहूदियों से बदला ले सके, लेकिन हुआ क्या, वह अपने बनाए हुए जाल में आप फंस गया और उसकी जान जाती रही। हमें से कई सारे लोग हैं जो झूठ अपने मुंह में रखते हैं और बात बात पे झूठ बोलते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते रहते हैं। मेरे प्रियो, ये झूठ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। झूठ बोलने के द्वारा हमारे जीवन को, हमारी आत्मिकता को बहुत हानि पहुंचती है। सभी झूठों का भाग नरक में होगा। झूठ क्यों बोलना है? बाइबल बताती है जो आपके मन में उत्पन्न होता है बुराई, वही है जो आपके मुंह में आ जाता है। हमें मालूम है किन किन परिस्थितियों में लोगों ने झूठ बोला। जब उनके मन में लालच था, उनके मन में बैर था, ऐसे परिस्थितियों में उन्होंने झूठ बोला। यदि दो लोगों के बीच में, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो भाई भाई हो या दोस्त हो, अगर उनके बीच में बार बार झूठ है तो क्या लगता है आपको वो संबंध बना रहेगा? मेरे प्रियो, कभी भी नहीं, वो संबंध टूट जाएगा। ऐसे ही परमेश्वर आपके झूठ से घृणा करता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप झूठ बोलना छोड़ दें। आइए हम दूसरे उस जीव के दूसरे कार्य के विषय में भी हम बात करें, और यह दूसरा जो कार्य है जो बहुत ही खतरनाक है, वह कुछ और नहीं है मेरे प्रियो, वह है भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करना। फिर से हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 6:19। यहां ऐसे लिखा हुआ है, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, आप समझते हैं बाइबल में लिखा हुआ जो लुतराई करता फिरता है वह अचानक ही नाश हो जाता है। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग हमारे सन्मुख ऐसे भी हैं जो कभी किसी को जाकर कुछ बताते हैं और कभी किसी को कुछ जाकर बताते हैं, और जो मेल है उनके बीच में उसको खराब कर देते हैं। मैं चाहूंगा एक और भाग हम बाइबल में से पढ़े इसी के विषय में। 6 अध्याय नीति वचन में ही है और उसका 12 से लेकर 15 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। औछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। मतलब कुछ लोग आप जानते हैं, कई बार ये शायद हमारी भी आदत हो सकती है कि हम उल्टी सीधी बातें कहते रहते हैं, कभी किसी से कभी किसी से। उन्हीं के विषय में है लिखा हुआ, वह नैन से सैन और पांव से इशारा और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। उसके मन में उलटफेर की बातें रहती हैं। वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता रहता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। मेरे प्रियो, एक ऐसा व्यक्ति शायद आपकी नजर में हो जो इधर की बात उधर करता है और लोगों के बीच में वह फर्क ले आता है। मेरे प्रियो, बाइबल में मत्ती में हम पढ़ते हैं पहाड़ी उपदेश में 5:9 में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो मेल करवाते हैं। दो लोगों के बीच में मेल करवाना, प्रभु का वचन कलीसिया के विषय में चाहता है, कलीसिया में मेल हो। इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, बाइबल बताती है जहां तक हो सके भरसक कोशिश करो दो मनुष्यों के बीच में, कलीसिया के बीच में संबंध लोगों का बनाने का विषय।
जो भी दरारें हैं उसे भरने का काम करना। जो लोगों के बीच में मनमुटाव है, कलीसिया में प्रॉब्लम है, परिवारों में प्रॉब्लम है, लोगों को मिलाने का काम, ना कि एक के बारे में दूसरे को बताकर, दूसरे को उसके बारे में बता करके उनके बीच में फर्क डालने का काम। बाइबल साफ मना करती है मेरे प्रिय, परमेश्वर मेल मिलाप करने वाला परमेश्वर है। धन्य है वे जो मेल कराते हैं। कलीसिया में हमें ऐसे लोग चाहिए। आज हम जानते हैं कलीसिया में फूट पड़ रहा है, लोग झुंड बनाते हैं, लोग ग्रुप्स बनाते हैं, कलीसिया में लोग पॉलिटिक्स कर जाते हैं। मेरे प्रियो, यह बिल्कुल खतरनाक चीज है और पाप है जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति से जो दो लोगों के बीच में झगड़ा करवाता है, मेरे प्रियो, वो उनसे घृणा करता है। और बाइबल साफ बताती, हमने पढ़ा अभी नीति वचन 6:15 में लिखा हुआ है, उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी और पल भर में वह नष्ट हो जाएगा। ये खतरनाक है। यदि आपका स्वभाव ऐसा है तो आज प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करें मेरे प्रियो, कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में काम कर, और परमेश्वर से प्रार्थना करें हम मेल मिलाप कराने वाले लोग हो जाएं और लोगों के बीच में, कलीसिया के बीच में हमारा काम लोगों को मिलाने का हो जाए। तीसरी बात जो परमेश्वर को नहीं भाती और जीभ जो पाप करती है वो है आशीषों की जगह श्रापों को बांटना। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है आशीष दो, लेकिन हम में से कई सारे लोग हैं जो इस बात को समझते नहीं। हमारे मुंह से लोगों के लिए अवनति या नुकसान की बातें निकल आती है। तीसरा जो अपराध है या गलत है वह है आशीषों की जगह श्रापों को बांटना। नीति वचन उसके 18 के 21 में हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 18 अध्याय और 21वां वचन, यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। जीव के वश में जीवन है और मृत्यु भी। जीव बहुत ही प्रभावशाली है मेरे प्रियो। एक और वचन का मैं सहारा लेना चाहूंगा, याकूब उसका 3 अध्याय 8 से लेकर 10। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय 8 से 10। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है अपने मुंह से शाप मत दो। यदि आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद रूपी बलिदान अपने मुंह से उसे देते हैं, तो प्रभु का वचन हमें चाहता है कि हम किसी को भी श्राप ना दे। जब हम कहते हैं आशीष देना, आशीष देने से क्या तात्पर्य है? आप किसी व्यक्ति के लिए उन्नति की बातें बोलते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं। मान लीजिए कोई बीमार है तो आप उसे कहते हैं कि आप चंगे हो जाएंगे। यदि कोई पढ़ाई में कमजोर है तो आप उससे कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यदि किसी की शादी नहीं हो पा रही है तो आप उनसे कहते हैं कि हो जाएगी। ये सारी बातें उन्नति की बातें हैं। और कलीसिया में भी इसी प्रकार, यदि कोई व्यक्ति अपराध की दशा में है तो आप सिखाते हैं कैसे उन्नति करना है, कैसे हम पवित्रता का जीवन जिए। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी ऐसी बातें लोगों को कह जाते हैं मेरे प्रियो, जिससे उनकी उन्नति नहीं हो पाती, उल्टा वे नीचे गिर जाते हैं। इफिसियों के 4:29 में ऐसा लिखा हुआ है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह होता रहे। हालेलुया। कोई भी बात जो लोगों को निराश कर देती है, भय में ले आती है, जो उन्हें
नीचे ले जाती है, उन सारी बातों के विषय में आप ध्यान दें। प्रभु का वचन कहता है कोई भी गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले, ऐसी ही बातें निकले जो लोगों की उन्नति के लिए हो, ताकि सुनने वाले पर अनुग्रह हो। मेरे प्रियो, अक्सर हम लोगों को सुनते हैं और कई सारे सेवकों को भी हम देखते हैं जो बात बात पर लोगों को ताने देते हैं और उन्हें ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे वे डाउन चले जाते हैं और कई सारे लोग ठोकर खाते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जीभ में प्राण घातक विष है, जीभ में जीवन भी है तो विष भी है। यदि आप अनुग्रह की बातें बोलेंगे, आशीषों की बातें बोलेंगे तो लोग जो है उन्नति करेंगे, लेकिन यदि हम श्राप किसी को देंगे, मेरे प्रियो, उससे परमेश्वर बैर रखता है। हालेलुया। नीति वचन में उसके 16 अध्याय 24वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, मन भावने वचन हड्डियों को हरा भरा अर्थात तंदुरुस्त कर देते हैं। जब एक व्यक्ति अपने मुंह से सॉफ्ट बातें करता है, प्यार भरी बातें करता है और उन्नति की बातें करता है, अनुग्रह की बातें करता है, लोग जो बीमार हैं वो भी चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। हमने 3 बातें सीखी हैं। पहला जो बात है, झूठ बोलना गलत है, और दूसरी बात हमने जो सीखा, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करना गलत है, और तीसरी बात, आशीषों की जगह श्रापों को देना गलत है। मेरे प्रियो, चौथी बात जो जीभ के द्वारा अपराध होता है वह मैं आपको बताना चाहता हूं, वह है परमेश्वर के वचन को अपने मुताबिक इस्तेमाल करना। अजीब बात है, परमेश्वर के वचन को अपने ही मुताबिक इस्तेमाल करना, और कई सारे प्रभु के जन, कई सारे सेवक, यहां तक के प्रभु के लोग इस अपराध को करते हुए अनजान है कि हम ऐसा कोई अपराध कर रहे हैं। खास करके प्रभु यीशु मसीह ने सदुकियों और फरीसियों को बहुत बार लताड़ा, बहुत बार। यदि आप मत्ती उसके 23 अध्याय में पढ़ते हैं, मेरे प्रियो, कई जगह पे प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है कि तुम जो कहते हो तुम आप नहीं करते, और लोगों को मजबूर करते उन बातों को करने के लिए। तुम अपने फायदे के लिए परमेश्वर का वचन इस्तेमाल करते हो। यशकेल की पुस्तक हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उसका 13 अध्याय। यदि हम यशकेल की पुस्तक में 13 अध्याय उसका उनके कुछ वचनों को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, जिससे हम ये बात ज्यादा भली बातें समझ सके। यशकेल की पुस्तक उसका 13 अध्याय, पहला वचन क्या कहता है? यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा है, मनुष्य के संतान, इस्राएल के जो भविष्यवक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तो कह, यहोवा का वचन सुनो। देखिए, परमेश्वर आपके मुंह से निकले हुए शब्दों को जो आप लोगों के लिए कहते हैं भली बात ही जानता है। आजकल एक ट्रेंड सा चला हुआ है भविष्यवाणी करने का। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन ये कहता है कि वह भविष्यवाणी कहां से आ रही है, कहीं वो तुम्हारे अपने मन से तो नहीं। और ऐसे लोग जो झूठी भविष्यवाणी करते हैं, परमेश्वर उनके विरुद्ध अपना वचन भेजता है। 13 अध्याय में ही हम आगे पढ़ रहे हैं 6वां और 7वां और 8वां वचन। देखिए क्या लिखा हुआ है, वे लोग जो कहते हैं यहोवा की वाणी है, उन्होंने भावी का व्यर्थ और झूठा दावा किया है, और तब भी आशा दिलाई कि यहोवा यह वचन पूरा करेगा, तभी यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा। वे यहोवा की वाणी है कह करके लोगों को झूठी दिलासा दे देते हैं, तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारे साथ वैसा होगा। पर मेरे प्रियो, कभी भी परमेश्वर कहता है कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। कभी भी परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए वैसा वचन दिया ही नहीं। तो वो जो दिलासा है, प्रभु का वचन कहता है, वो भी झूठी है। साथ में लिखा हुआ है, क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं है, और क्या तुम झूठ मूठ भावी नहीं कहते? तुम कहते हो यहोवा की वाणी है, प्रभु कहता है, परंतु मैंने कुछ नहीं कहा है। आप समझ सकते हैं मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं। बहुत सारे प्रभु के जन, कलीसिया में लोग हैं जो बार बार कहते हैं प्रभु ने मुझसे ये कहा, प्रभु ने मुझसे वो कहा। पर क्या वो समझते हैं कि परमेश्वर भली बातें जानता है उसने आपसे क्या कहा और क्या नहीं कहा? और यदि आपके मुंह में ये आदत है, यहोवा ने मुझसे ये कहा, तो मैं चाहूंगा कि आप उसे छोड़ दें, क्योंकि यदि वाकई प्रभु ने आपसे बात की है
तो ही डरते और भय में कांपते हुए परमेश्वर के वचन को लोगों को बताएं। 8वां वचन, इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुमने जो व्यर्थ बात कही और झूठे दर्शन देखे, इसलिए मैं तुम्हारे विरुद्ध हूं। प्रभु यहोवा की ये वाणी है। प्रभु साफ ही कहता है, जो झूठ तुम गढ़ रहे हो उसके मैं विरुद्ध हूं। हालेलुया। परमेश्वर साफ ही कहता है मेरे प्रियो कि वह उसके विरुद्ध है। जो भविष्यवक्ता अपने मन से भविष्यवाणी करते हैं, परमेश्वर उनके विरुद्ध है। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे जरूर कहूंगा कि ऐसी आदत ना बनाएं। कोशिश करें, यदि वाकई आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, परमेश्वर ने आपसे बातचीत की, तो ही आगे बढ़े, वरना परमेश्वर से आप बुराई ना लें। परमेश्वर ऐसे लोगों से बैर करता है मेरे प्रियो। कई सारी बातों को मैं बता सकता हूं, जीभ कई सारे गुनाह करता है मेरे प्रियो। और आज जब बाइबल को पढ़ेंगे, बहुत सारे वचन जीभ के कमियों को बताती है, लेकिन प्रभु का वचन मेरे प्रियो, हालेलुया, हमें चिताता है। हमें परमेश्वर के भय में होने की आवश्यकता है, हमें बचने की जरूरत है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु का वचन जब कहता है मैं तुम्हारे विरुद्ध में हूं, तो हमें ये बात गंभीरता से लेने की जरूरत है। एक जगह अय्यूब कहता है, उसके अय्यूब की पुस्तक उसके 6:24 में, मुझे शिक्षा दो और मैं चुप रहूंगा। हालेलुया। कहता है यदि कोई मुझे सिखाएगा तो मैं नहीं बोलूंगा। मेरे प्रियो, आज हमें सीखने की जरूरत है। क्यों हमें गलत कहना, अपने जीभ को रोकने की जरूरत है, क्योंकि जीभ में जीवन है मेरे प्रियो, और साथ ही साथ मृत्यु है। हमें उसका सही इस्तेमाल करने की जरूरत है। जैसा अय्यूब कहता है मुझे सिखा, और फिर 6:30 में वो कहता है कुटिलता के वचन मेरे मुंह से ना निकलने पाए। वह निवेदन करता है कि मेरे मुंह से कभी भी कोई भी बुरे वचन ना निकले। दाऊद जो अपने भजन में, भजन संहिता उसके 17:3 में कहता है, एक बार उसे हम पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 17 अध्याय और उसका 3 वचन मेरे प्रियो। बाइबल में लिखा हुआ है, भजनकार कह रहा है, दाऊद कह रहा है, तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा, तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। वह कहता है मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। दाऊद राजा कहता है कि मैंने अपने मन में ये दृढ़ निश्चय किया है कि मेरे मुंह से बेकार की बात नहीं निकलेगी मेरे प्रियो। हालेलुया। साथ ही साथ वो 39 उसका भजन संहिता उसके 39 और उसके पहले वचन में कहता है, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा कि मेरी जीभ से कोई पाप ना करूं। हालेलुया। दाऊद राजा था। प्रभु का वचन कहता दाऊद परमेश्वर के मन का था, और वो जानता था कि उसके जीभ से कोई भी अनर्थ की बातें ना गढ़े। इसलिए वो बार बार प्रार्थना करता है कि मैं अपने जीभ से कोई भी गलत ना करूं। साथ ही साथ अय्यूब भी यही कहता है कि मुझे सिखा कि मैं चुप रहूं। मेरे प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर हमारी ताकत है। बाइबल में लिखा हुआ है कि जीभ को कोई संभाल नहीं सकता, लेकिन हालेलुया हम मनुष्यों के साथ शायद यह संभव, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है मेरे प्रियो। यदि प्रभु का वचन ये कहता है कि आत्मा के चलाए चलो, तो आइए हम परमेश्वर की आत्मा के आगे, प्रभु यीशु मसीह के आगे अपने आप को समर्पित करें और उससे कहें, मेरे किए हुए उन अपराधों से जो मैंने जीभ के द्वारा किया है, मुझे क्षमा कर और मुझे बुद्धि दे, समझ दे, जिससे मैं परमेश्वर तेरे प्रति वफादार रहूं, पवित्र रहूं, और जीभ से अब मेरे कोई भी गुनाह ना हो। सभी अपनी आंखों को बंद करें। आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, इन वचनों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मेरी जीभ झूठ ना बोले, मुझे समझ दे, मैं किसी के विरुद्ध झगड़ा ना उत्पन्न करूं, दो लोगों के बीच में मैं मेल मिलाप कर सकूं, मुझे समझ दे। लोगों को मैं आशीषें दूं मेरे प्रभु, और श्राप ना दूं, मुझे ऐसा अनुग्रह कर। साथ ही साथ प्रभु, झूठी भविष्यवाणी, झूठी तसल्ली, परमेश्वर ने ऐसा कहा है कह करके झूठ बोलना मुझसे हमेशा दूर रहे। प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा मेरे जीवन को संभाल ले। तू जानता है, मुझे पवित्र कर। इन सारे वचनों के द्वारा प्रभु हम सबों से बोल और बातचीत कर। तूने हमारी प्रार्थना सुनी है, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूं इस अवसर के लिए जो
NHRDC TV ने मेरे लिए दिया, मीडिया ने दिया है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु आप सबों को आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।